आइए दोस्तों, हम यहाँ पे देखने वाले हैं विराम चिन्ह, जो परीक्षा में पूछ लेता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये सिलेबस में है कि नहीं। तो आपने देखा होगा हिंदी के सिलेबस में एक चीज़ लास्ट में लिख देते हैं, विविध। विविध तो इसका मतलब यह है कि बाकी अन्य चीज़ें भी हिंदी से पूछी जाएंगी और इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बन ही जाता है। क्वेश्चन तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से पॉइंट है जिसको हमको ध्यान देना है कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि विराम चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है। अगर विराम चिन्ह आपने सही जगह पर नहीं लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैसे, देखो इस एग्जाम्पल में रोको, ये आपका अल्प विराम है छोटा सा। मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसका मतलब हो गया किसी चीज़ को किसी को रोक रहे हैं और जाने के लिए मना कर रहे हैं। अब हमने यही अल्प विराम यहाँ लगा दिया, रोको मत जाने दो, मतलब उसे जाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ विराम का ही तो खेल है। अगर हम किसी को रोको पर विराम लगाएं फिर कहें मत जाने दो तो हम उसे रोक रहे हैं, और अगर हमने मत पर विराम लगा दिया, रोको मत जाने दो, तो हम उसे जाने के लिए कह रहे हैं। तो यानी विराम का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, तो इन्हीं विरामों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला यही है, अल्प विराम का चिन्ह क्या है। तो अल्प विराम का चिन्ह आपका ये रहा, इस तरीके से आप बना सकते हैं ऐसे, अल्प विराम। ठीक है, दूसरा है आपका अर्ध विराम, यानी अल्प विराम का मतलब होता है किसी का थोड़े समय के लिए रुकना। अर्ध विराम इस तरीके से आप लगाएंगे, अर्ध विराम। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम ये रहा आपका पूर्ण विराम, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, अपूर्ण विराम। अपूर्ण मतलब होता है कोई वाक्य पूर्ण न हुआ हो। अर्धविराम यानी कोई बात आधी वाक्य है तब तो अर्धविराम हो जाएगा, लेकिन वाक्य समाप्त होने वाला है और कुछ रह गया, यानी अपूर्ण, यानी आपका पूरा नहीं हुआ है तो अपूर्ण। अ का अर्थ ही यही होता है, जैसे मैं आपको यहाँ एक बार बता दूं फिर से, अपूर्ण, अपूर्ण। तो आप देख रहे होंगे अ का अर्थ हिंदी में नहीं से होता है, जो पूर्ण न हो, अपूर्ण, जो पूर्ण न हो, अपूर्ण। अगला आपका पूर्ण विराम, वाक्य आपका पूरा हो जाता है तो आप इस तरीके से सीधा पूर्ण विराम लगा देते हैं। प्रश्नवाचक ये सबको पता ही है, मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ तक सबको पता ही है। इसके बाद है, ये हो गया आपका अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक। यहाँ तक लगभग सबको पता ही है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। कुछ चिन्ह आगे और हैं, उनको थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, और आप एक बार अगर ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आप परीक्षा में आसानी से कर सकेंगे और आपका गलत नहीं होगा। एक है विस्मय या संबोधन, इन दोनों का एक ही संकेत है, इस तरीके से। ठीक है, योजक या समास चिन्ह, यानी योजक चिन्ह या समास चिन्ह आपने देखा होगा, जैसे समास जब हम करते हैं तो बीच में डैश सा लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये होता है आपका योजक चिन्ह या समास चिन्ह। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा। एक है निदेशक, निदेशक चिन्ह क्या है, जैसे थोड़ा बड़ा होगा इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो समास वाला चिन्ह है वो छोटा सा होगा बस। ठीक है, निदेशक वाला बड़ा। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में इस तरीके से आप करेंगे और ऐसे। ठीक है, फिर अगला है हंस पद या विस्मरण, यानी कोई चीज़ आपने देखा होगा छूट जाती है तो हम इस तरीके से बीच में लिख देते हैं ऐसे करके। कोई हम वाक्य लिखते हैं, कोई चीज़ छूट गई तो जहाँ बात छूट गई है उस जगह इस तरीके से लिख के उस वाक्य को लिख देते हैं। विस्मरण यानी याद दिलाने के लिए, इस जगह भूल गए। या हंसपद, हंसपद के नाम से भी आ सकता है, विस्मरण के नाम से भी आ सकता है, तो ये चिन्ह है। अगला है आपका संक्षेपण या लाघव, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका भी है कि लाघव चिन्ह और या संक्षेपण चिन्ह संकेत, तो इस तरीके से आपको शून्य की तरह बना देना है। अगला देखिए, अब देखो ये जो चिन्ह है सब लोग हम जानते हैं कि इसे बराबर बोलते हैं, लेकिन बराबर के नाम से नहीं आएगा, उसमें आएगा तुल्यता सूचक
या समता सूचक चिन्ह बताइए। तो ये है आपका बराबर वाला। ठीक है, बराबर वाला जो चिन्ह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यता सूचक या समता सूचक। ठीक है, अगला है कोष्टक। तो ये आपका छोटा कोष्टक हो गया, ये मंझला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है। एक बार फिर देखिए, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, यानी इस तरीके से आपका, अगर मैं आपको फिर बता दूं, ये आपका हो गया छोटा कोष्टक। ठीक है, मंझला कोष्टक इस तरीके से, और ये है आपका बड़ा कोष्टक। ये आपके कोष्टक हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह से इस तरीके से बिंदी बिंदी ऐसे करके रखते जाएंगे, ऐसे करके सीधा। ये हो गया लोप चिन्ह। इतश्री या समाप्ति सूचक। इतश्री कहो या समाप्ति सूचक जब हम चिन्ह लगाते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे, डैश करेंगे, फिर जीरो जैसा बनाएंगे और इस तरीके से। इसका मतलब होगा हमारी समाप्ति होगी। किसी चीज़ को हम कोई लेख लिख रहे हैं, उसमें अगर समाप्ति की ओर है तो लिख देंगे समाप्ति सूचक चिन्ह। ये है, इसका मतलब हो गया हमने ये जो भी लेख लिखना था समाप्त तो हो चुका है। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं और बता सकते हैं। तो कितना सिंपल है। इसमें कुछ चिन्ह और हैं, उसको थोड़ा ध्यान देंगे आसानी से, ज़्यादा कुछ नहीं है और ना कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, देखिएगा ध्यान से। अवतरण या उद्धरण या ऊपर विराम, तीनों एक ही बात है। अवतरण, उद्धरण या ऊपर विराम, यानी अवतरण विराम, उद्धरण विराम, ऊपर विराम। तो ये दो टाइप का, एक है एकहरा, एक है दोहरा। एकहरा मतलब सिंगल सिंगल ऐसे करके, दोहरा मतलब डबल करके इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ बताया है कि कब कैसे लगाना है। यानी कवि का, यहाँ आप देख रहे होंगे, कवि का उपनाम हो, पुस्तक का नाम हो, पत्र पत्रिका का नाम हो, लेख या कविता का शीर्षक हो आदि, इस तरीके से अगर है तो आप एकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, कवि का उपनाम होना चाहिए, या पुस्तक का नाम हो, या पत्र पत्रिका का नाम हो, या लेख हो, या कविता का शीर्षक हो। तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे, एकहरा का संकेत बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, ये मैंने बनाया है। तो रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, तो दिनकर इनका उपनाम है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह नाम है, दिनकर इनका टाइटल है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया। तो आपने देखा होगा इसमें कि मैंने किस तरीके से इंडिकेट किया है, ये एकहरा चिन्ह किया है। तो देखें, महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, तो यहाँ मैंने डबल लिया इस तरीके से, दोहरा। ठीक है, एक और आपका पुनरुक्त चिन्ह, ये थोड़ा सा अंतर है, ये रहा इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है जब किसी बात को ज्यों कहते हो नीचे लिखना हो। जैसे मैंने लिखा श्री गणपत राय, अब श्री ही मुझे नीचे लिखना है ज्यों कहते हो, तो इस चिन्ह का मैं प्रयोग कर सकता हूँ। अभी और होता आगे, तो ये नीचे जितना भी हमें ज्यों कहते हो लिखना है उसके नीचे इस तरीके से लगाते जाएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दो चिन्ह और है, बस इसे आप देख लीजिएगा। एक है विकल्प चिन्ह, जैसे हम लगाते हैं ऑब्लिक, इसका मतलब होता है या, कहते हैं जैसे हमने देखा कोई भी चीज़ लेते हैं, या तो ऑप्शन ए या बी। ठीक है, तो या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है या। संकेत चिन्ह आपको बताइए, स्टार जैसा बना दीजिए, ये हो गया संकेत चिन्ह। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना भी नहीं है, बहुत ही कम है। इन चिन्हों को आप एक दो बार देखेंगे, आसानी से समझ जाएंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।